मध्य प्रदेश का ग्वालियर विकास प्राधिकरण हमेशा विवादों में रहा है। इस बार भी विवाद बढ़ा है क्योंकि 12 साल बीत जाने के बाद भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनों की 26 फाइल अब तक जीडीए के रिकॉर्ड से गायब हैं। गायब फाइलों को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है, लेकिन जांच का नतीजा सिफर रहा। ना पुलिस जांच कर रही है और ना ही जीडीए यहां पर कोई पहल कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर विकास प्राधिकरण में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्राधिकरण से जुड़ी तमाम प्राइम लोकेशन वाली कॉलोनियों में हाउसिंग सोसाइटियों को गलत तरीके से आवंटित की गई करोड़ों रुपए कीमत की जमीन के घोटाले की फाइलें रिकॉर्ड से ही गायब है। एक दशक बीत जाने के बाद इसमें ना तो पुलिस ने कोई जांच की है और ना ही जीडीए ने। ये घोटाला 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीनों का है। बोर्ड मीटिंग से इस प्रकार की समितियों की जो गड़बड़ियाँ थी उन पर रोक लगाई गई। रोक लगाने के बाद इसमें चूँकि सभी समितियों पे रोक लग गई, आम जनता ने जिन्होंने कि अपने प्लॉट्स के प्रॉपर्टी के पैसे जमा कर दिए और रजिस्ट्री हो गई, तो उनका ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा। तो उनके लिए मैं वापस ऐसी समितियों की जांच करा रहा हूं। वो जैसे ही पूर्ण होगी बोर्ड में ले जाऊंगा। ग्वालियर विकास प्राधिकरण में घोटाला साल 2011 से 2012 के बीच में हुआ है, जिसमें जीडीए ने 90 के दशक में अपनी सबसे महत्वपूर्ण और पॉश इलाके विकसित किए थे, जिनमें सिटी सेंटर, शताब्दीपुरम, विनयनगर और आनंद नगर जैसी पॉश कॉलोनियां और इलाके विकसित करने की स्कीम आई थी। इसमें कुछ कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए कीमती जमीनों के प्लॉट उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन जब इस मामले पर जांच पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि इन करोड़ों रुपए की जमीन अलॉटमेंट से जुड़ी 26 फाइलें ही जीडीए के रिकॉर्ड से लापता है, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीडीए को ही अब घेर रही हैं। हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला है। सरकार की जो बेसिक कीमती जमीन है उसको भूमाफियों द्वारा नेता और साठगांठ करके अधिकारियों से खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। अगर इसकी जांच सरकार की मंशा होगी तो सीबीआई से जांच कराई जाए। और उम्मीद सरकार इसको ध्यान देगी और कम से कम जो आज ज़मीनें हैं जीडीए के पास उन पर अगर ध्यान से प्रोजेक्ट बनाकर इम्प्लीमेंट होंगे तो मेरा मानना है कि आप जो शिकायत कर रहे हैं वो शायद दूर हो जाएगी। हैरत की बात यह है कि एक दशक से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद इस बड़े घोटाले में ना तो पुलिस की जांच हुई है और ना ही जीडीए ने खुद कोई जांच की। अब एक बार फिर इस मामले ने जोर पकड़ लिया है क्योंकि नए सीईओ ने अब नए सिरे से जांच शुरू करवाई है। नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 ग्वालियर।